हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडेशन को के साथ कैसे फाइंड आउट करें कि किस मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडेशन है। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम चेक करना है। अगर बच्चों सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 2 आ रहा है यानी 2 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी। अगर बेटा सम 4 है तो हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगी। अगर बेटा सम 5 है तो हाइब्रिडेशन sp3d हो जाएगी। अगर बेटा सम 6 है तो हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा। अगर सम 7 है sp3d3 होगा। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। बच्चों आपके सामने NH3 एक मॉलिक्यूल है, इसमें जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं बच्चों। अब इससे जो अटैच जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्डिंग बनाने में, बॉन्डिंग करने में, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों तीनों ले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो यानी इसका जो सम आ रहा है कितना आ रहा है 4, और जब सम 4 आता है तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा। क्या होगा बेटा sp3। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। अब बेटा कई ऐसे S3O प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ सेम रखना है कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लेना है जो कि सेंट्रल एटम है। इसके पास जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होती है। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। प्लस चार्ज है तो उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन कम कर दो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। यानी 6 में से एक कम करोगे तो कितने रह जाएंगे 5। कितने रह जाएंगे बेटा 5 हो जाएंगे। अब एक्चुअल में से अटैच्ड एटम है वो हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा। इसके पास कितना बचा, एक लोन पेयर बचा। तो इसके पास कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है और क्या है एक लोन पेयर है। यानी सम कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है। जब 4 सम आता है तो इसके पास हाइड्रोजन क्या हो जाएगी sp3 हो जाएगी। इसी टाइप से यहाँ सेंट्रल एटम आयोडीन है। आयोडीन के पास नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होती है और ये नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे। तो 7 प्लस 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसके पास। ठीक है, इसके अराउंड आप एक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दो ऐसे करके 2 4 6 8 हो जाएंगे। अब क्लोरीन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। यहाँ बच्चों 2 सिग्मा है, ठीक है, और 3 लोन पेयर है। ऐसी कंडीशन में सम कितना आ रहा है 5। जब सम 5 आ रहा है तो बेटा यहाँ जब सम 5 आ रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी sp3d हो जाएगी। तो आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू।